गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हम चैप्टर कर रहे थे ओशंस, और ओशंस में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन वार्म वाटर ओशंस एंड करंट्स एंड कोल्ड वाटर ओशन करंट्स। दोनों में डिफरेंस बताना है। वार्म वाटर ओशन करंट जो महासागर धाराएं हैं ना, जो गर्म महासागर धाराएं हैं, वार्म मतलब गर्म महासागर धाराएं हैं। जो कोल्ड वाटर ओशंस जो ठंडी महासागर धाराएं हैं, उनके बारे उन दोनों में डिफरेंस बताना है। अकॉर्डिंग टू फेरल लॉ, अगर फेरल लॉ देखा जाए, फेरल एक साइंटिस्ट था, आपको मैं बता दूं, उसके नाम से ही फेरल लॉ पड़ा। ओशन करंट्स मूव टू देयर राइट इन टू द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ओशन करंट्स है, जो महासागर धाराएं हैं, वो राइट से साउथर्न की ओर चलती हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर चलती हैं। वार्म करंट्स मूव टूवर्ड्स कोल्ड सी एंड कोल्ड करंट्स मूव टूवर्ड्स वार्म सी। देखो, जो गर्म हवाएं हैं, गर्म धाराएं हैं, वो कोल्ड सी में चलती हैं, और जो ठंडी धाराएं हैं वो वार्म सी में चलती हैं। इन लोअर लैटिट्यूड्स वार्म करंट्स फ्लो ऑन द ईस्टर्न शोर्स एंड कोल्ड ऑन द वेस्टर्न शोर्स। देखो, जो निचले अक्षांशों और पूर्वी तटों में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वार्म करंट्स चलती हैं, गर्म धाराएं बहती हैं। और अगर पश्चिम की बात की जाए ना, वेस्टर्न की बात की जाए, वहाँ पे कोल्ड करंट्स होती हैं। इन हायर लैटिट्यूड्स वार्म करंट्स फ्लो ऑन द ईस्टर्न शोर्स एंड कोल्ड वेस्टर्न शोर्स। देखो, अगर हाई लैटिट्यूड पे देखे जाए तो वार्म करंट्स फ्लो ऑन द ईस्टर्न शोर। जो हायर लैटिट्यूड पे देखा जाए, उच्च अक्षांशों में और पूर्वी तटों के प्रभाव में पश्चिमी तटों में ठंड होती है। देखो, यहाँ पे ठंड होगी, ठीक है, पश्चिमी तटों पे ठंड होती है। जो उच्च अक्षांश हैं, हाई लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड्स हैं, जो उच्च अक्षांश हैं, उन तटों धाराओं के प्रभाव से पश्चिमी तटों में, देखो, इनके प्रभाव से पश्चिम में ना हमेशा क्या होती है, ठंड होती है। कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट अलोंग द कन्वर्जन मूव टू डिवर्जेंस। देखो, जब कोल्ड वार्म करंट्स मीट करती हैं ना आपस में, तो दोनों वो विचलन के साथ चलती हैं, कन्वर्जेंस होते विचलन के साथ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are the ocean currents Indian oceans not a defined and systematic? जो भारतीय महासागर की धाराएं हैं, जो महासागर धाराएं हैं, इतनी निश्चित और व्यवस्थित, मतलब सिस्टमेटिक रूप से क्यों नहीं है? अनलाइक अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, अगर अटलांटिक और प्रशांत महासागर के विपरीत बात की जाए, द ओशन करंट्स इंडियन ओशन आर नॉट डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक। जो भारतीय महासागर समुद्री धाराएं निश्चित और व्यवस्थित नहीं है, मतलब कहने के बाद जो भारतीय महासागर की धाराएं हैं वो निश्चित और सिस्टमेटिक नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीजनल विंड, क्योंकि ये सीजनल विंड्स हैं। क्या है? सीजनल विंड्स हैं। यह सीजनल विंड्स हैं विच फ्लो इंडियन ओशंस, जो इंडियन ओशन के फ्लो से चलती हैं। इन समर सीजन, अगर समर सीजन की बात कीजिए, दीज विंड्स ब्लो इनटू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर समर सीजन की बात की जाए, द विंड्स ब्लो साउथ वेस्ट, जो इनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट होती है। एंड विंटर सीजन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर सर्दियों में बात की जाए तो इनकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट होती है। बिकॉज ऑफ दिस चेंज ओशन करंट्स आल्सो चेंज देयर डायरेक्शन। देखो, बिकॉज ऑफ दिस चेंज द ओशन करंट्स
आल्सो चेंज देयर डायरेक्शन। और इसी परिवर्तन के कारण महासागरों व धाराओं में अपनी दिशा बदल लेती हैं, मतलब इसी परिवर्तन के महासागर और धाराएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रिमेन वाई वेस्टर्न हार्बियोस ऑफ ब्रिटेन रिमेन्स ओपन, द ईस्टर्न हार्बियोस ऑफ नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड एट द सेम लेटीट्यूड रिमेन फ्रोजन। गिव रीजंस बताना वाई द वेस्टर्न हार्बियोस ऑफ ब्रिटेन रिमेन ओपन। कोई कारण बताने हैं हमने। कारण बताएं कि पश्चिमी बंदरगाह, जो ब्रिटेन के पश्चिमी बंदरगाह हैं, सर्दियों के मौसम में खुला रहता है, जबकि आकांश स्थित उत्तरी अमेरिका है ना, जो उत्तरी अमेरिका, वो पूर्वी बंदरगाह में हमेशा जमा रहता है, फ्रोजन होता है, मतलब जमा रहता है। द ओशन अफेक्ट क्लाइमेट, the currents affect the climate of the country deeply। धाराएं देश की जलवायु को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर इन विंटर द कोल्ड कंडीशन नॉर्थ वेस्ट ऑफ ब्रिटेन, अगर सर्दियों में ब्रिटेन और उत्तर पश्चिम में हमेशा क्या होती है, ठंड होती है, कोल्ड कंडीशन होती है। बट द नॉर्थ अटलांटिक सी करंट टेक ईस्टर्ली डायरेक्शन, अगर लेकिन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अटलांटिक महासागर बट द नॉर्थ अटलांटिक सी करंट ईस्टर्ली डायरेक्शन, लेकिन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं में पूर्वी दिशा की ओर ले जाती हैं, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न विंड्स, जिससे वेस्टर्न विंड्स को इम्पैक्ट पड़ता है, दिस वार्म करंट्स रीच नॉर्वे एंड स्वीडन कोल्ड कंट्रीज, और ये हवाएं कहाँ पे पहुँच जाती हैं, नॉर्वे में, स्वीडन में एंड कोल्ड कंट्रीज में पहुँच जाती थ्रू द नॉर्थ की वजह से। वेस्ट ऑफ ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट वार्म करंट्स वेस्टर्न पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन रिमेन ओपन। ब्रिटेन में उत्तर पश्चिम में, अगर ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में देखा जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो जो गर्म धाराएं होती हैं, जो वार्म करंट्स होती हैं, ठीक है, जो गर्म धाराएं होती हैं के प्रभाव के कारण ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन की जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, वो खुले रहते हैं। क्या है? खुले रहते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ सच ए क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट की बात की जाए, लेकिन ऐसी जलवायु के अभाव में बात की था, ईस्टर्न पोर्ट्स नॉर्थ अमेरिका रिमेन फ्रोजन एंड क्लोज्ड, उत्तरी अमेरिका की बंदरगाहें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण जहाँ उनकी बंदरगाहें जो हमेशा बंद रहती हैं, जो उनके पोर्ट्स हैं हमेशा बंद रहते हैं।